सैलाब ज़दगान के लिए इब्राहिम ट्रावरे की हैरत अंगेज मदद। इब्राहिम ट्रावरे ने पाकिस्तान के लिए भेजा सोने से भरा जहाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो अपनी गैरत और खुद कफालत के बायस दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन जब कुदरती आफात कयामत ढा देती हैं तो सबसे मजबूत कौमें भी लरज उठती हैं। हालिया सैलाब ने पाकिस्तानियों के घरों को उजाड़ दिया, फसलें तबाह हो गईं और पूरे के पूरे इलाके पानी में डूब गए। ऐसे वक्त में दुनिया भर से पाकिस्तान की मदद और हमदर्दी के पैगामात आने लगे, लेकिन इन सब में एक नाम सबसे ज़्यादा नुमाया होकर सामने आया, बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे का नाम। जी हाँ, वही इब्राहिम ट्रावरे जिसे दुनिया एक दलेर और आवाम दोस्त रहनुमा के तौर पर जानती है। इसने भी पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत और भाईचारे का सबूत दिया है। इस मुश्किल घड़ी में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं। आखिर वो कदम क्या है? किस तरह इब्राहिम ट्रावरे ने पाकिस्तान के लिए अपनी मदद भेजी और क्यों ये ऐलान दुनिया भर में मौजूए बहस बना हुआ है? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसी वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि इब्राहिम ट्रावरे की ये मदद पाकिस्तानी अवाम के लिए किस कदर कीमती साबित हो सकती है और दुनिया भर के रहनुमाओं के लिए एक मिसाल कैसे बन गई है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे ना सिर्फ अपने मुल्क के कुदरती ज़खायर जैसे सोना और प्लाटीनियम महफूज रखने के लिए फ़ैसले करते हैं, बल्कि आलमी सतह पर गैर मामूली इक़दामात और आवाम दोस्त सोच के लिए भी जाने जाते हैं। 14 मार्च 1988 को पैदा होने वाले ट्रावरे पेशे के एतबार से फ़ौजी अफसर हैं और सितंबर 2022 में उन्होंने फ़ौजी बगावत के ज़रिए अबूरी सदर को माज़ूल किया और 6 अक्टूबर 2022 को सिर्फ 37 साल की उम्र में बर्किना फासो के अबूरी सदर के तौर पर हल्फ उठाया। ट्रावरे की अवाम दोस्ती की मिसालें शानदार हैं। सऊदी बादशाह के 200 मसाजिद बनाने की पेशकश पर इनका जवाब ये था कि हमारे बच्चों को पहले स्कूलों की ज़रूरत है, वो तालीम हासिल करेंगे तो खुद मस्जिदें भी बना लेंगे और अपनी तकदीर भी। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शाहाना काफ़िले की पेशकश के बावजूद वो सादा सी जीप में पहुंचे, जिसे देखकर अवाम की आंखें नम हो गईं। आज जब पाकिस्तान सैलाब के शदीद असरात से दो चार है, लाखों घर उजड़ गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, इब्राहिम ट्रावरे ने पाकिस्तानी अवाम के लिए अमली कदम उठाया। उन्होंने फौरी तौर पर इमदादी सामान भेजा, जिसमें खुराक, अद्वियात और ज़िंदगी बचाने वाली अशिया शामिल हैं। ये इक़दाम न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए उम्मीद की किरण बन गया, बल्कि दुनिया के सामने इंसानियत और हकीकी क़यादत की मिसाल कायम की। इब्राहिम ट्रावरे ने साबित किया कि हकीकी रहनुमा मुश्किल वक्त में अपने दिल की आवाज़ सुनकर अमली कदम उठाते हैं और यही वजह है कि उनका नाम आज दुनिया भर में सबकी नज़र में सबसे नुमाया हो रहा है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे ने पाकिस्तान के लिए अपनी मदद भेजने का जो फ़ैसला किया, ये कोई मामूली कदम नहीं था। एक ऐसा कीमती जहाज़ तैयार किया गया जिसमें सोने के साथ साथ खुराक, अद्वियात, पानी के निज़ाम की बहाली, नहरी निज़ाम की मुरम्मत और ज़िंदगी बचाने वाली अशिया भरी हुई थीं, ताकि मुश्किल हालात में फंसे पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी में सुकून और राहत पहुँचाई जा सके। ये इक़दाम ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अजीम तोहफ़ा था, बल्कि दुनिया के लिए भी पैगाम था कि इंसानियत के असल जज्बे को सरहदें नहीं रोक सकती। और दोस्तों, आप सोचें, ये सोना आम सोना नहीं, बल्कि वही वसाइल हैं जो दुनिया में बहुत कम ममालिक में पाए जाते हैं। दुनिया के 30% सोने का ज़ख़ीरा बर्किना फासो, घाना और तंजानिया में है, जहाँ सोना नदियों की तरह बहता है, मगर लोग गुर्बत में डूबे हैं। दुनिया के 65% हीरे अंगोला, कांगो, सेरालियोन में हैं, जहां से अरबों डॉलर के हीरे निकाले जाते हैं, मगर मजदूर दिन में सिर्फ $1 कमाते हैं। 35% यूरेनियम नाइजर, नामीबिया और जनूबी अफ्रीका में है। पेरिस की रोशनियां हमारे यूरेनियम से चमकती हैं, लेकिन हमारे देहात में अंधेरा है। दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे के ताउन से पाकिस्तान में मुतासरा कम्युनिटीज़ को फौरी मदद पहुंचाई जा रही है, जिसमें शामिल हैं खुश्क राशन की फराहमी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मोबाइल मेडिकल कैंप्स, पीने के पानी के निज़ाम की बहाली, नहरी निज़ाम की मुरम्मत, खेती बाड़ी के लिए मुआवनत।
अब तक 2400 मकामी रजाकारों को सर्च एंड रेस्क्यू की तरबियत दी जा चुकी है, जिनमें 25 रजाकार 4 सदा से रेस्क्यू 1122 की मदद के लिए बोनीर पहुंच चुके हैं। कई इलाकों में मोबाइल मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं ताकि बुनियादी सेहत की सहूलतें फराहम की जा सकें और मुतासरा ख़ानदानों को खैमे, राशन और घरेलू सामान भी फराहम किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के इदारे UNOCHA के कोऑर्डिनेटर इमदादी तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इमदाद तेज़ी और मौसर तरीके से तकसीम हो सके। जैसे ही ये कीमती जहाज़ पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ, जिसमें सोना और दीगर कीमती वसाइल शामिल थे, मुतासरा इलाकों में एक नया जोश और उम्मीद पैदा हो गई। लोग जिनकी ज़िंदगियों पर कुदरती आफात ने अंधेरा डाल रखा था, अब रोशनी देखने लगे। ख़ानदानों के चेहरों पर पहली बार मुस्कुराहटें आईं, बच्चों की आंखों में खुशी की झलक नजर आई और बुजुर्गों ने दिल से शुक्रिया अदा किया। ये इक़दाम सिर्फ इमदाद नहीं था, बल्कि ये एक पैगाम था कि इंसानियत की ताकत सबसे बड़ी है। इब्राहिम तरावरे के इस कदम ने पाकिस्तानी अवाम के दिलों में उम्मीद की किरण रोशन की और दुनिया को दिखाया कि मुश्किल हालात में हकीकी रहनुमा अमली इक़दामात के ज़रिए फ़र्क डाल सकते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दोस्त ममालिक के साथ ताउन और भाईचारे का मुजाहरा किया और माजी में भी इब्राहिम तरावरे के साथ ताल्लुक़ मजबूत रहा। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने इब्राहिम तरावरे को मुख्तलिफ शोबों में सपोर्ट फराहम की, जिसमें ख़ास तौर पर बाकायदा तोहफ़ा JF-17 थंडर तैयारा शामिल था, जो इनकी ताकत और ताल्लुकात की इलामत समझा जाता है। लेकिन आज पाकिस्तान की हालत कुछ और है। सैलाब ने लाखों ख़ानदानों और घरों को उजाड़ दिया, फसलें तबाह हो गई, जानवर बह गए और कई लोग 2 वक्त की रोटी के भी मोहताज हो गए। ऐसे दिनों में इब्राहिम तरावरे ने सबसे बढ़कर अपने ताउन का मुजाहरा किया और पाकिस्तानी अवाम के लिए अमली कदम उठाया। इनके इस इक़दाम ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सरे फहरिस्त इंसानी हमदर्दी और रहनुमाई की मिसाल कायम कर दी। इब्राहिम तरावरे की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि हकीकी क़यादत सिर्फ शाहाना महलात या फ़ौजी काफ़िलों में नहीं, बल्कि क़ुरबानी, सादगी और ख़ुददारी में छुपी होती है। उन्होंने साबित किया, अगर नीयत साफ़ हो और अज़्म पुख्ता हो तो एक छोटे से मुल्क का रहनुमा भी दुनिया की बड़ी ताकतों के सामने डट सकता है, मुश्किलात के बावजूद उम्मीद की शमा रोशन रख सकता है और यही रोशनी पूरी कौम के लिए नई मंजिल का रास्ता बना सकती है। हाल ही में अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गरीब ज़रूर हूँ मगर खुददार हूँ। जिस भी मुल्क से बात करूँगा अपनी कौम के लिए इमदाद नहीं बल्कि बराबरी की बुनियाद पर कारोबार की बात करूँगा। आज पाकिस्तान के लिए इब्राहिम तरावरे का ये कदम एक मिसाल है, एक तहरीक है, एक उम्मीद की किरण है। सैलाब से उजड़ते घर, तबाहशुदा फसलें और भूखे अवाम के दरमियान तरावरे की ये मदद ना सिर्फ एक अमली इक़दाम है बल्कि ये पैगाम भी है कि मुश्किल वक्त में सच्चाई, हमदर्दी और अमली क़यादत ही हकीकी मानों में फ़र्क डालती है। यही वो लम्हा है जहाँ दुनिया देखती है कि दोस्ती और इंसानियत की ताकत किसी भी आफत के अंधेरे को छुपा नहीं सकती। इब्राहिम तरावरे ने यह साबित कर दिया कि एक मुखलिस रहनुमा सरहदों के आगे बढ़कर भी दूसरों के लिए रोशनी और उम्मीद का जरिया बन सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही दास्तान और कदम से रोशनी और उम्मीद के लम्हात देखें जो दुनिया के मुश्किल हालात में इंसानियत और हिम्मत की मिसाल बनते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आप देखेंगे वो कहानियाँ, वो रहनुमा और वो इक़दामात जो मुश्किल वक्त में उम्मीद की किरण बन जाते हैं। लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर हर नया वीडियो सबसे पहले देखें और हमारे साथ शामिल हो जाएं इस सफ़र में जहां हम दिखाते हैं कि इंसानियत और हमदर्दी की ताकत कैसे हर आफत का मुकाबला कर सकती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आप सबका हाफिज़ व निगहबान हो।